नमस्कार। आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अदालत का कमरा हो या बार रूम, काला कोट सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की रीढ़ होता है। लेकिन जब बात खुद वकीलों के अधिकारों, उनकी सुविधाओं, युवा अधिवक्ताओं के संघर्ष और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सशक्त भविष्य की आती है तो नेतृत्व तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास अनुभव भी हो और स्पष्ट विजन भी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री सत्येंद्र ज्योतिषी जी। तो सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सम्माननीय साथियों और मेरे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के समस्त मेरे अधिवक्ता साथियों, मैं सभी को का नमस्कार करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। सत्येंद्र जी, औपचारिक सवालों पर आने से पहले एकदम सीधा और स्पष्ट सवाल कि इतना बिजी कोर्ट शेड्यूल और आपकी इतने सालों की वकालत, फिर चुनाव मैदान में आने का कैसे ख्याल आया? देखिए, हाई कोर्ट का जो गरिमामय परिसर है, उस परिसर ने हमें एक सम्मान दिया, हमारी एक पहचान बनी उस परिसर से। हम अधिवक्ता लोग जो हम प्रैक्टिस करते हैं, डेली कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के अंदर गलियारों में, हाई कोर्ट बार में जब हम लोग बैठते हैं तो जो समस्याएं होती हैं उस पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करते हैं, परंतु उस खाली चर्चा करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हमें उसके लिए एक फोरम होता है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो हमें उस फोरम में आना पड़ेगा, अपनी बात उस फोरम में रखनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि आगामी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव हैं, उस चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ और अपनी बात जो हम लोग अभी बैठकर बात करते हैं, जब हम एक पद पर आ जाएंगे, मैं पद आना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस पद पर आकर हम जो अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं हैं उसको हम किस तरीके से, किस कारगर तरीके से हम बार के सामने रखकर और हम उन समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मैं हाई कोर्ट बार में उपाध्यक्ष पद हेतु इस बार प्रत्याशी हूँ। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जब एक वकील कोट पहनकर हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के गलियारे में कदम रखता है तो बाहर से सब कुछ गरिमा में दिखता है, लेकिन कैंटीन के अंदर या बार रूम के अंदर चाय की चुस्कियों के साथ एक वकील की जो ग्राउंड रियलिटी समस्या है वो आपकी नज़र में क्या है? देखिए, काला कोट अपने आप में एक गरिमापूर्ण होता है, ये बात हम लोग अच्छे से समझते हैं, परंतु निस्संदेह आप सही कह रहे हैं कि जब हम लोग आपस में बैठते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, आपस में अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो निश्चित हमको लगता है कि जैसे हमारा युवा अधिवक्ता आता है, कोर्ट पहुंचता है, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे पास वहाँ पर बैठने की बार रूम में व्यवस्था नहीं है, उनको हम चैम्बर नहीं दे सकते हैं। हमारे जो नए अधिवक्ता आते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने मुख्य समस्या पार्किंग की समस्या रहती है, अधिवक्ताओं के केस से, लिस्टिंग से समस्याएं रहती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी रहती हैं जो कि हम लोग बाहरी रूप में तो दिखते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें नित हमको समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ पर परिसर में। आजकल ये सुनने में आता है कि केस लिस्ट नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो जो केस लिस्टिंग की समस्या है उसके निदान के लिए भी आप प्रयास करेंगे कुछ? देखिए, हमारी जो परिकल्पना है कि एक सदृढ़ बार बनाए, हम लोगों का यह है कि एक स्मार्ट हाई कोर्ट बार रूम होना चाहिए। उससे क्या होगा, हम लोग जो अपनी बात हैं अपने बार के माध्यम से सशक्त रूप में बार के सामने रखेंगे, बेंच के सामने रखेंगे, माननीय न्यायाधिपति के सामने रखेंगे और वो बात हम बताएंगे कि आजकल बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए एक प्रॉपर योजना बनाई जाएगी ताकि केस समय पर लगे, समय पर लिस्टेड हो, समय पर सुनवाई हो। इसके लिए भी हम कार्य करेंगे। अच्छा, अधिवक्ताओं का काम भी काफ़ी टेक्निकल हो गया, बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है जी, और एक पीढ़ी वो भी है जो इससे अछूती रही, मतलब वो मैनुअली काम करती आई जी, है। जी, तो उन अधिवक्ताओं को भी कहीं ना कहीं से अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, तो ये भी चुनौती होगी जी। वो भी हम लोगों ने किया। हम लोग टाइपिंग युग में आए, अब कंप्यूटर युग आ गया, लैपटॉप आ गए, तो हम लोगों को सीखना पड़ा। अब नए बच्चे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी एक चुनौती थी, पर अब धीरे धीरे वही पूरी हो गई और डिजिटल दुनिया में हम लोग भी शामिल हो गए। ऑनलाइन होने लगा, ई लिस्टिंग हो गई, हमारे केस फाइल होने लगे। अब उस और भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सार्थक कार्य करेंगे उसमें भी। मैंने तो ये भी सुना कि एआई बहुत वकीलों का काम जो है वो कम कर रहा है, ये भी चुनौती होगी। हाँ, ठीक है, एआई अपना स्थान पे है, परंतु चूँकि जब हम लोग केस फाइल करते हैं या केस बनाते हैं
तो जो जो हम लोगों का केस बनाने का तरीका है और एआई का जो मॉडल होता है वो बहुत भिन्न होता है। हम लोग जो केस बनाते हैं, एआई जो बना के जनरेट करके देती है, बहुत सी विसंगतियाँ रहती हैं उसमें। तो अभी तो जो परंपरा हम लोग चला रहे हैं उसी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सत्यन जी, एक बात और है कि अक्सर ये देखते हैं हम लोग कि कई बार बार और बेंच के बीच जो सामंजस्य या संबंध बना के रखना बहुत टेढ़ा काम होता है। तो कैसे इसको संभव बनाएंगे आप? अगर आपको मौका मिलता है तो कैसी भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, अगर मुझे हमारे अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद मिलता है और हाई कोर्ट बार में उपाध्यक्ष पद पर मैं जीतता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बार और बेंच होती है, ये न्याय पथ का एक रथ होता है। उस रथ के दो पहिए होते हैं। तो मेरी ये चाहत रहेगी कि सामंजस्य बनाकर, देखिए, टकराव कोई समस्या का समाधान नहीं होता कि अपन किसी भी चीज़ टकराव करके ही वो करें। मेरा ये है, एक सदृढ़ संवाद होना चाहिए। उस सदृढ़ संवाद के बीच में हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम प्रखर होकर अपनी बात बेंच के समक्ष रखें, और निश्चित ही जब एक अच्छा स्वस्थ संवाद होगा तो समस्याओं का निराकरण भी होगा। अच्छा, चूंकि आप चुनाव में हैं तो कोर्ट के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनकी आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनके लिए क्या आपने कुछ सोच रखा है? किस तरह की योजना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे हाई कोर्ट में एक बृहत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे जो जूनियर एडवोकेट्स आते हैं उनको स्टाइफंड की बात होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। तीसरा, ये आजकल डिजिटल युग पे हम लोग जी रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिजिटल होना चाहिए। जैसे हमारा जो हाई कोर्ट बार है, तो हमारा बार भी एक डिजिटल बार रूम होना चाहिए। हर चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं। तो उस तरीके का मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो सभी जल्द से जल्द उपलब्ध कराकर एक सशक्त बार बनाएं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कोई युवा वकालत में आता है तो उसे जो शुरुआती जो साल होते हैं बड़े संघर्ष के होते हैं। तो आपका भी ऐसा कोई अनुभव रहा जो आपके काफ़ी दिल के करीब हो, वो बताएं, ताकि जो युवा वकालत करने वाले जो युवा वकील हैं हमारे, उनके लिए कहीं ना कहीं वो प्रेरक हो। देखिए, हम बताएं, जब हम लोग प्रैक्टिस में आए थे हाई कोर्ट, तो हम लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। हम लोग जब सीनियर एडवोकेट्स के पास जाते थे, और जब हमारे पास ब्रीफ लेस थे, हम लोग ब्रीफ नहीं थी, हम लोग सीनियर एडवोकेट बैठे रहते थे। जब वो कोई केस समझाते थे हम सुना करते थे, देखा करते थे। पर आज का जो नया जनरेशन आ रहा है, ये बिल्कुल बड़ा ये सब चीज़ों को लेकर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से बहुत मजबूत है वो। तो जो समस्याएं हम लोगों ने उस समय देखी हैं, अब आज के उसमें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, शुरुआती 1 और 2 साल जो स्ट्रगल्स के रहते हैं, केसेस नहीं रहते, फाइल्स नहीं आती, वो चीज़ें रहती हैं। पर अगर कोई भी युवा अधिवक्ता ये हमारा जो पेशा है एडवोकेट्स का, ये बड़ा संयम का है। अगर वो 1 या 2 साल बड़े संयम तरीके से वो करे, तो एक केस भी उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। एक केस अगर उस युवा अधिवक्ता के पास आता है, उसको अच्छे से करता है, तो वो उसकी लाइफ बदल सकता है। ये आपने सही कहा कि जो युवा हैं काफ़ी टेक्निकली साउंड होते हैं जो आज के युवा हैं। लेकिन फिर अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव जो आपके पास है तो उनको लेने में काफ़ी वक्त लगेगा। वो तो परिसर में आकर और अपने सीनियर के पास ऑफिस में बैठकर और न्यायालय के अंदर जाकर ही अनुभव मिलता है। तो ऐसे युवा अधिवक्ताओं को इस तरह का सहयोग देने के लिए भी कोई योजना होगी आपकी? जी, हम लोगों ने सोचा, पहले भी हमारे उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर चला करते थे, एक अटारी चलती थी, और निश्चित ही इस पर यह काम होगा। और इस बार बहुत अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी सोच के लोग लड़ रहे हैं। निश्चित ही युवा अधिवक्ता, जो जूनियर अधिवक्ता, नया अधिवक्ता आएगा, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, और ताकि उन अधिवक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दे सकें, ताकि वो जो चुनौतीपूर्ण कार्य है उसको सीख कर अच्छे से अच्छे तरीके से वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा सत्यन जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें तो अगले 2 वर्षों के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, हम जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार सब अच्छे प्रत्याशी चुनाव मैदान पे हैं, और सबकी एक अच्छी सोच है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक सशक्त बार बने, जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं वो जो पदाधिकारी बने वो अपनी समस्याएं समझें, और उस तरीके से हम लोग जो है एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं देश के सामने। इस बार को इतनी सशक्त बार बनाना चाहते हैं कि जो अधिवक्ता अपनी बात उस फोरम में नहीं पहुंच सकता, वो हम अधिवक्ताओं की आवाज़ बनकर अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे, एक स्ट्रांग बार बनाएंगे, ताकि देश के सामने जबलपुर हाई कोर्ट बार एक आईना सिद्ध हो। अच्छा, अंत में एक सवाल आपसे कि जो हमारे जो साथी दर्शक हैं या जो अधिवक्ता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि हाई कोर्ट में जो एडवोकेट्स बार के चुनाव होते हैं उसमें जो पदाधिकारी आते हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है
कि बार की गरिमा का ध्यान रखें, और बार की गरिमा का ध्यान रखते हुए जो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहते हैं, जो रोज न्यायालय आते हैं, जो अपने पक्षकार के केस को ईमानदारी से लड़ते हैं, तो एक नए अधिवक्ता का भी एक आत्मसम्मान होना चाहिए, उसके लिए भी कार्य करना चाहिए। हाई कोर्ट बार के स्तर को और ऊपर उठाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि अपन देश के समक्ष ये प्रस्तुत कर सके कि जबलपुर हाई कोर्ट बार में बहुत अच्छे कार्य होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं के हर तरीके से अधिवक्ताओं की मदद होती है। ये अन्य मुद्दों को लेकर हम ये इस प्रक्रिया में आए हुए हैं। एक सवाल मेरे जहन में है कि कई बार अप्रिय स्थिति बनती है, वकीलों पर लांछन भी लगता है, लोग ये भी कहते हैं कि कानून के जानकार कानून हाथ में ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति न बने इसके लिए भी आप कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जब स्थितियाँ ऐसी बनती हैं। अदरवाइज जो अधिवक्ता होता है, जब घर से कोर्ट पहुंचता है तो उसको एक मंदिर मानता है, और हम सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में ही हम लोग सब चरण स्पर्श करते हैं, और फिर न्यायालय में भी जाकर तो अधिवक्ता के दिमाग में चाहे न्यायालय हो चाहे पक्षकार हो, सबके प्रति सम्मान की भावना होती है। और अभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें निर्मित हुई हैं तो कोई तात्कालिक ऐसा कारण होता है, पर अधिवक्ता कभी नहीं चाहता। अधिवक्ता तो दोनों पक्षों को बैठालकर समझौता करने की कोशिश करता है, और उसको उद्देश्य यह रहता है कि अपने कार्य के प्रति वफादार रहे, पक्षकारों के लिए वफादार रहे। बाकी अधिवक्ता का कभी ऐसी कोई मंशा नहीं रहती लड़ने और लड़ाने की। तो सत्येंद्र जी, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, अपने अनुभव शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सत्येंद्र ज्योतिषी जी ने आज बहुत बेबाकी और स्पष्टता के साथ अपने विजन को रखा। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का यह चुनाव बार के भविष्य की दिशा तय करेगा। प्रत्येक नागरिक और अधिवक्ता भी यह चाहेगा कि मजबूत, सशक्त और पारदर्शी बार का निर्माण हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथी वकीलों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।